हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था। सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पिछली जनगणना यानी कि 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किस राज्य में दर्ज की गई। 2001 के अनुसार पूछ रहे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। ये ध्यान रखना, 2011 नहीं है, 2001 के अनुसार पूछ रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल 2001 वाला बहुत ही कम पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वो लेटेस्ट जनगणना यानी कि 2011 के आंकड़े पूछे जाएंगे। तो 2001 पे आप लोग ध्यान नहीं देना, फिर भी जानकारी के लिए जितने क्वेश्चंस आएंगे उनको याद रख लो, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माई कंट्री माई लाइफ ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाले रोग को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। उस रोग को हम क्या कहते हैं, उस रोग को कहते हैं हम मेनिनजाइटिस रोग, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट 2018 में गोल्ड गोल्ड जीता, उनका नाम क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा अनीस भनवाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये गोल्ड जीता गया था तब ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे, समझ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सबसे कम उम्र के थे, इस वजह से। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा मौर्य काल, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा शेर शाह ने। किसने, शेर शाह ने, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। राष्ट्रगान की बात हो रही है। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया 24 जनवरी 1950 को, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया। कौन से अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा महासभा के 69वें अधिवेशन में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष हम कब बनाते, 21 जून को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुराणों की संख्या कितनी है। कुल संख्या हमसे पूछी है पुराणों की, तो पुराणों की कुल संख्या है 18। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगीत अकादमी के 2018 संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा अरुणिमा साईराम, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 12। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, ये सतलज नदी पर बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनपीपी का फुल फॉर्म हमसे पूछा है, एनपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनपीपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। कौन से ऑप्शंस में दिया, पहले ही ऑप्शंस में दिया है, तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुक्ता चमड़े का व्यापार कहाँ होता है, पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो मुक्ता चमड़े का व्यापार होता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, कानपुर, वहीं पर चमड़े का व्यापार होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण फिलिंदा ब्लैंक्स के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। किसके मूल पाठ हैं ये दोनों ब्राह्मण। तो ये जो मूल पाठ है ना, ये यजुर्वेद के हैं। किसके, यजुर्वेद के। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। रजत फाइबर क्रांति का संबंध किससे है, जल्दी बताओ। रजत क्रांति का मोस्टली देखा जाए तो रजत क्रांति का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, क्वेश्चन नंबर 16। तो रजत फाइबर क्रांति का संबंध है कपास से, और रजत क्रांति वो अंडा उत्पादन से है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग हैं, ये ध्यान रखना। रजत क्रांति की पूछे तो अंडा उत्पादन, और रजत फाइबर क्रांति पूछे तो कपास से।
ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित हो जाने से थकावट महसूस होती है? तो कौन सा है? आप सभी लोग जानते हैं, लैक्टिक अम्ल के कारण। यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो मैंने आपको बताया कि अमीर खुसरो जो थे वो किसके शासनकाल में थे? बलबन से लेकर एमबीटी तक थे। यानी कि बलबन से लेकर कहाँ तक थे? एमबीटी तक। तो मोहम्मद बिन तुगलक तक तो थे, लेकिन मोस्टली मोहम्मद बिन तुगलक से पहले भी आप जाने जाते हैं। तो देखो, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह यहाँ से तो हट ही गए, मोहम्मद बिन तुगलक को भी हटा दो, तो अलाउद्दीन खिलजी को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और आपने जो पिक्चर देखी है पद्मावत, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे हम कब मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 19। देख लिए दोस्तों, वैसे तो हम बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। लेकिन अब जब ऑप्शंस में नहीं दिया है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जब लेकिन विश्व हिंदी दिवस मोस्टली पूछा जाए तो 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बार बार, जब कभी आप ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाएं तो क्या करना, अगर 10 जनवरी ऑप्शंस में ना दिया हो तो आपको फिर मजबूरन यही प्रायोरिटी देने पड़ेगी और 14 सितंबर आपको आंसर लगाना पड़ेगा। लेकिन विश्व हिंदी दिवस एक्चुअल में जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है 10 जनवरी को। समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूं? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। यानी कि तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 2018 फीफा वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीफा 2018 के बाद तो हुआ नहीं है, तो पिछले वाली फीफा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो किसने जीता था? ये लूका मॉड्रिक ने। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, यहीं से मैं आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 2018 फीफा वर्ल्ड कप का जो खिताब है वो किसने जीता था और कौन सी टीम जो है वो रनर अप रही थी? तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का क्वेश्चंस आपका यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था? वह था आपका असहयोग आंदोलन, पहला ऑप्शन करेक्ट है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा था? आप सभी लोग जानते हैं, इंपोर्टेंट है, जिम कॉर्बेट, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मणिपुर के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो मणिपुर के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? जल्दी बताओ। जगदीश मुखी ने। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, यहाँ पर इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, कार्यकारी राज्यपाल, समझ रहे? क्योंकि मणिपुर के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में जगदीश मुखी ने शपथ ली, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम मणिपुर के राज्यपाल के बारे में बात करें तो उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? क्वेश्चन नंबर 26, किस देश से होकर नहीं गुजरती भूमध्य रेखा? मैक्सिको से। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी बताओ। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन से। यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी किसने? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की जो आपकी स्थापना है ना, ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय गणित गणित दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? आप सभी लोग को पता होगा, टका, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है ना, वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो पहला दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? 32, एक्सेल जो है वो एक हार्डवेयर नहीं है। यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट, ये सॉफ्टवेयर है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को। यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का जो आपका नारा है ये भगत सिंह ने दिया था। यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है?
तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी की, तो कानपुर को हम उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क्स यानी कि लैंस में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 36 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर 2020 में 2018 की करंट अफेयर्स आप पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे 2018 की जो मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बोलता भी तो हूँ कि ये क्वेश्चंस अब आज की दृष्टि से देखे जाएं तो इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो प्रेजेंट टाइम के होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नजमा हेपतुल्ला वाला आया तो वो मैंने आपको बताया, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप वाला आया वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके प्रेजेंट टाइम में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, समझ रहे हो? और साथ ही साथ पिछली भी नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। तो इसमें आपके एक पंथ दो काज हो रहे हैं। ये तो मुझे भी पता कि 2018 के क्वेश्चंस मोस्टली नहीं पूछे जाएंगे, समझ रहे हैं? तो आप लोग केवल और केवल अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। जो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, जो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, वही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। आप जा करके देख सकते हैं हिंदी की वीडियोस को, रीजनिंग की वीडियोस को, मैथ की वीडियोस को, जीके की वीडियोस को। जिस दिन से मैंने आपसे बोला है कि यूपी जेल वार्डर की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है, उस दिन से एक भी क्लास की छुट्टी नहीं है। आप देख लीजिएगा, एक भी क्लास की छुट्टी नहीं है। जिस दिन मैं कानपुर गया था, कानपुर आने के बाद 10 मिनट के अंदर ही मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, समझ रहे? तो ये सारा जब मैं इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ आपके एग्जाम को लेकर, तो आप भी लाइक करके मुझे मोटिवेशन दें। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।